नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। देश में एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण के मामले बहुत ज्यादा है। किसी भी शहर चले जाइए, फुटपाथ हो, सरकारी जमीन हो, आपको अतिक्रमण मिल जाएगा। लेकिन जब बात आती है कि अगर कोर्ट की नजर इस पर पड़ती है, तब कम से कम सोया हुआ प्रशासन जागता है और इस तरह के अतिक्रमण को हटाता है। लेकिन गोवा की कहानी कुछ अलग है। गोवा के मडगांव में भी एक इसी तरह का अतिक्रमण चल रहा है। हटाया जाता है लेकिन वो फिर से वहीं बैठ जाते हैं। असल कहानी क्या है इसके पीछे? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है या कुछ और खेल है? और इस सब के बीच एक अधिकारी जिसे इस इलाके की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे इस अतिक्रमण के हटने से चंद रोज पहले ही रिलीव कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे। आज हमारे साथ हैं काशीनाथ शेट्टी जी, जो कि बिजली विभाग में एक अधिकारी हैं और मडगांव में उनके पास कुछ एडिशनल जिम्मेदारियां थी जो अब उनसे वापस ले ली गई है। पूरा मामला समझते हैं कि अतिक्रमण कहां हो रहा है और आखिरकार वो पेच क्या है जिस पेच के चलते ये अतिक्रमण हटने को तैयार नहीं है। आखिरकार कौन है इस सब के पीछे? आपका बहुत बहुत स्वागत है काशीनाथ जी राष्ट्र टीवी पर। सबसे पहले तो एक बार आपसे समझना चाहेंगे कि अभी हाल ही में आपको ऑर्डर दिए गए विभाग की तरफ से, जो मडगांव में आपको बिजली विभाग में एडिशनल जिम्मेदारियां दी गई थी, उससे आपको रिलीव कर दिया गया। क्या ये विभाग की तरफ से की गई एक रूटीन कार्रवाई थी या फिर जो मडगांव में बिजली डिपार्टमेंट की जमीन के ऊपर अतिक्रमण एनक्रोचमेंट हो रखा है, आप उसको हटवाने की एक मुहिम चलाए हुए थे, उसकी वजह से एक सजा के तौर पर यह सब हुआ है? सर, मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी कि लैंड एक्विजिशन और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी जो भी है गोवा में, उसका मैं इंचार्ज हूँ। ये ऐसा मैंने 2-3 जगह किया। पहला और एक एमएलए के साथ किया, उसने भी मेरे को रुकाने का ट्राई किया, लेकिन आई वेंट टू द कोर्ट एंड रजिस्टर एन एफआईआर एंड सॉ दैट थिंग वाज देयर। इधर भी ऐसा हुआ, अभी एनक्रोचमेंट बहुत हो रहा था उधर आगे, और हमको पार्किंग प्लेस चाहिए था। हमारा गाड़ी निकल भी आ रही, हम एसेंशियल सर्विसेज है, तो एसेंशियल सर्विसेज में उधर हमको गाड़ी रखने के लिए हमारा जो क्रेन ट्रक्स है, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाता है, तो हमको इमीडिएट गाड़ी का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए हमने वो जो अतिक्रमण किया हुआ है और उनको जो हेल्प किया हुआ है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, उधर डाला हुआ है। जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने, और वो म्युनिसिपल काउंसिल का चीफ ऑफिसर है, ही इज ऑल्सो नॉट लिसनिंग बिकॉज ही इज गोइंग इन पॉलिटिकल प्रेशर। तो हमने लेटर किया था, तो उसके पहला मेरे को उधर से रिलीव किया और मेरा जूनियर को लाया। उसको किसको भी ला सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने जब नोट मांगा इससे, अपना डिपार्टमेंट से, तो मेरे को मालूम पड़ा कि आई एम बीन रिलीव्ड एंड एनी अदर में भी एमएलए ने वो नोट डाला हुआ था। एक बार थोड़ा सा मैं ये जो आपके ऊपर एक तरह से समझिए कार्रवाई की गई है, उस पर दोबारा आने से पहले जो ये इश्यू है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई, ये लोकेशन कहां पर है और ये कब से और किस तरह की शॉप्स यहां पर बनी हुई हैं? सर, उधर एक हाईकोर्ट का ऑर्डर था 148 ऑफ 1997, उसमें सब बोला था हाईकोर्ट ने कि जो भी गोवा में म्युनिसिपैलिटी और किधर ये है, उधर एनक्रोचमेंट पाथवे और फुटपाथ पर एनक्रोचमेंट नहीं करने का, और ये सब एनक्रोचमेंट हटाने का, सब पर। और जो भी रोड साइड में आता है उसका भी सुओ मोटो भी हाईकोर्ट ने फिर से लिया है। लेकिन वो हटाया था तब इन 2000, लेकिन ये 2004 के बाद फिर से पॉलिटिकल प्रेशर से आ गए, और नो वन इज इंटेंडिंग टू रिमूव देम नाउ। सो मैंने वो नोटिस डाला, मैंने कलेक्टर से ऑर्डर लिया, फिर भी वो नहीं निकाल रहे। So now we are thinking of approaching the court in this matter, in a contempt. मडगांव में लोकेशन कहां पर है काशीनाथ जी? ये यहाँ पर ये कितने बड़े हिस्से में ये एनक्रोचमेंट है? ये नाका है, उधर 4-5 रास्ते मिलते हैं, बीच में है। और इधर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 5 फ्लोरिड बिल्डिंग है, आके पावर हाउस बोलते हो, आके मारगांव। तो उधर ये नाके पर लोगों ने बनाया हुआ है, हमारे कंपाउंड को अटैच करके। अच्छा, एक बात समझना चाहेंगे, क्या ये नंबर जो है यहाँ पर 500, 1000, 2000 लोगों ने एनक्रोचमेंट की हुई है? 1200 एंटायर, ये म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर एंटायर 1200 ऐसा एनक्रोचमेंट्स है, और एंटायर ऐसा किया हुआ है। वो सब निकालना चाहिए। भी इन पर्सनल कैपेसिटी, आई विल मूव द हाई कोर्ट एंड सी दैट दीस आर रिमूव्ड।
अक्सर हमने देखा है दूसरे शहरों में भी कि जब सरकारी जमीन होती है या फुटपाथ होती है, वहां पर जब लोग एनक्रोचमेंट करके बैठ जाते हैं, आप समझिए कि वो जो लोग वहां पर कोई सब्जी की शॉप चला रहा है या कोई दूसरा छोटा मोटा काम धंधा कर रहा है, यानी कि इनकी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो सरकारी जमीन पर या फुटपाथ पर इस तरह की एनक्रोचमेंट कर ले। जाहिर सी बात है इनके पीछे कोई ना कोई होता है, और जिसके पास, मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां पर भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन अक्सर बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है, या लगभग सभी में, कि कोई ना कोई उनसे उगाही करता है, यानी कि मंथली फिक्स होती है। क्या यहां पर भी कुछ इस तरह का खेल चल रहा है? सर ये मंथली किसी के बड़े अधिकारी के पावर, ये उसमें पावर ऑफ अटर्नी भी लिया हुआ है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। और ये एनक्रोचमेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स रहता है सर। उनको वो अभी वेंडिंग जोन किया हुआ है, वेंडिंग जोन के लिए सुप्रीम कोर्ट में परमिशन दिया हुआ है। वो आप एक वेंडिंग जोन कीजिए और इन लोगों को सबको उधर डाल दीजिए, लेकिन इनको प्राइम स्पॉट चाहिए, जिधर ये नाका होता है उधर ही आएंगे, क्योंकि इधर एक्चुअली उधर ये डालने के बाद एक्सीडेंट बहुत होते हैं सर, इसलिए हम उधर निकालना चाहते हैं, लेकिन ये उधर आके फिर से बैठ जाते हैं। जाहिर सी बात है, फुटपाथ जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए बनता है, ना कि वहां दुकानें खोलने के लिए। और अगर दुकानें खुलेंगी तो उससे दिक्कतें भी होंगी, एक्सीडेंट भी होंगी, तो आपका कंसर्न भी सही है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अब जाहिर सी बात है वोट बैंक की यहां पर पॉलिटिक्स चल रही है, एक कोई नेक्सस भी इसके पीछे हो सकता है जो महीने में एक पैसा इनसे उगा तो रहा हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 1200 में अगर मडगांव में ही है तो आप समझिए कि एक एक्स अमाउंट भी यहां से अगर कोई उठा रहा होगा तो ये लाखों रुपए हो सकते हैं और ये करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। सर ये हफ्ता हफ्ता के सिवाय कुछ नहीं होता है। आप म्युनिसिपल काउंसिल को हफ्ता दिया बिना नहीं होता है, दूसरा कोई लेके जाता है उधर से हफ्ता। और इनको वेंडिंग जोन किया हुआ है, ये उधर जाके बैठ सकते हैं, लेकिन उनको उधर सेपरेट सेपरेट, उधर कुछ नहीं रहता है, ये भीड़ भाड़ जगह में आके बैठते हैं जिधर एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हमको प्रॉब्लम है, और ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, हम ऐसा एनक्रोचमेंट नहीं करने को दे सकते। हम्म। अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई अभी जो हम सुप्रीम मैंने कोर्ट, हाल ही शुरुआत में में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी निकाला है ये पॉलिटिकल, म्युनिसिपल और सबके नेक्सस के ऊपर। और ये अभी इधर गोवा हाईकोर्ट ने एक पीआईएल, अभी 100 मोटो पीआईएल लिया है, सी रास्ते पर के सब निकाल दे, और उसका हियरिंग अभी 12 जून को रखा हुआ है। फिर भी ये पॉलिटिकल लोग, ये गवर्नमेंट जो भी आदमी है, वो म्युनिसिपल जो भी ऑफिसर है, उस पर प्रेशर लाके उसको साइड में लेके नहीं कर रहे ये काम। अब आप समझिए कि यहां पर कोर्ट भी दखल दे रहा है, कोर्ट ने आदेश दे दिए, उसको कोई नहीं मान रहा है। डिपार्टमेंट्स अलग अलग नोटिस दे रहे हैं, उसको कोई नहीं मान रहा है। आप लोगों ने भी नोटिस दिया, उसको कोई नहीं मान रहा है। और ऊपर से कार्रवाई के तौर पर आपको वहां से रिलीव कर और आपके ही एक जूनियर को जिम्मेदारी दे दी। जाहिर सी बात है मंशा यही होगी कि किसी ऐसे को बैठा दो जो उन राजनेताओं या उन अधिकारियों की या इस तरह के नेक्सस को चलाने के पीछे जो लोग हैं उनकी सुन सके। सर ये ऐसा ही चलता है ना, उनका जो सुनेगा उनको ही लाके वो बैठाएंगे। लेकिन आई एम इन पर्सनल कैपेसिटी और एज अ सिटीजन, मेरे को जो हक दिया हुआ है उसमें मैं पीआई डाल के उनको निकाल सकते हैं, नहीं तो कंटेम्प्ट डाल के। मैंने बहुत पीआई डाले हुए हैं, ऐसा काम किया हुआ है, जो भी पेंजिबिलिटी में अभी क्लियर हुआ है फुटपाथ जगह पे। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे केस को क्लियर करना चाहिए, और हम करके लेंगे सर। लेकिन कोर्ट प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उनको नोटिस देना पड़ता है। अभी आप नोटिस के, अभी कलेक्टर ने नोटिस दिया हुआ है 30 तारीख तक, तब तक नहीं निकलेगा तो ऑन फर्स्ट वी विल मूव द हाई कोर्ट एंड डू सच थिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट, एंड उसको वी विल आस्क फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ दैट चीफ ऑफिसर हु इज नॉट डूइंग ऑन पॉलिटिकल प्रेशर थिंग्स सर। आपको नहीं लगता है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, जब कलेक्टर ऑफिस से नोटिस जा रहा है, हाई कोर्ट इसमें दखल दे रहा है, आपका डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, तो यानी कि कानून नाम की जो चीज है वो इस इलाके में बची नहीं है। यानी कि कानून को जो रुतबे वाले, रसूख वाले लोग हैं अपनी जेब में लेकर ऐसे घूमते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चल रहे हैं ना सर, इसीलिए तो कोर्ट रखे हुए हैं, और कोर्ट डज द जॉब। लेकिन कोर्ट थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन करेक्ट जॉब करता है सर। लेकिन इनको क्या, ये कल आज निकाला तो कल आके वापस बैठ जाते हैं। इसलिए ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि उधर वापस वो बैठना ही नहीं चाहिए। तो एक दो जगह पे हमने गार्डन जैसा करके छोड़ा है उधर, अभी वो बैठ नहीं सकते उधर। तो ये जगह पे गार्डन, जो भी इनका एंक्रोचमेंट एरिया है, लेकिन फुटपाथ पर तो गार्डन नहीं बना सकते सर। इसलिए फुटपाथ लोगों को चलने के लिए रखना चाहिए क्लियर।
अब आगे काशीनाथ शेट्टे क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह अभी से हम आपको भी रिलीव किया गया, वो भी दिख रहा है इसके पीछे भी एक कुछ अलग ही खेल है। अब आगे आपका कदम क्या रहेगा इस पूरी की पूरी लड़ाई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आप अपने निजी तौर पर या आपके घर के बाहर कोई एनक्रोचमेंट है, आप डिपार्टमेंट के लिए और लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ एक तरह से मैं मानूंगा कि ये डिपार्टमेंट की नॉर्मल प्रोसेस नहीं था, एक कार्रवाई हुई है, और इस एनक्रोचमेंट को लेकर आपका अगला कदम क्या रहेगा? सर वी आर मूविंग द कोर्ट इन कंटेम्प्ट और वी आर आस्किंग टू पर्ज द कंटेम्प्ट। हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग वो दत्तात्रेय देशपांडे केस दैट इज रीट पिटीशन 148 ऑफ 1997 में कंटेम्प्ट डाल रहे हैं, और जो कार्रवाई नहीं कर रहा है चीफ ऑफिसर मेलविन, उसके खिलाफ हम उसको इम्प्रिजनमेंट 6 महीने का कारावास मांग रहे हैं सर। आप खुद तो विभाग में हैं। एक बार ऐसा पर्सनली हम मांग रहे हैं, एक बार ऐसा हुआ तो मेरे साथ और 3-4 उधर के अच्छे लोग हैं, हम सब मिलके उनके खिलाफ वो कंटेम्प्ट पिटीशन अभी मूव कर रहे हैं सर। आप खुद विभाग में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, और सब ये कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपके अधिकारियों का भी कोई ना कोई हाथ है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और पॉलिटिकल रुतबे और रसूख वाले लोग भी हैं। कहीं आपको लगता नहीं है कि कल को आपके लिए परेशानी करे? वो सर वी आर गोइंग, हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। मैंने पहले मेरा बहुत पीएल की कोई सिटीजन को राइट है पीएल में जाके ऐसा साफ करने के लिए। वी विल शो देम व्हाटएवर इज देयर इन पर्सनल कैपेसिटी, वी हैव अ राइट। तो क्या लग रहा है कि आपको जो रिलीव किया गया इस नोटिस के पूरा होने के समय से पहले, एक्चुअल कौन लोग हैं इस सब के पीछे जिन्होंने ये सारा का सारा खेल एक तरह से कहें आपके खिलाफ ही रच दिया, उस व्यक्ति के जो लोगों के लिए, डिपार्टमेंट के लिए एक लड़ाई लड़ रहा था? क्या नॉर्मल पॉलिटिशियन जिसको वोट बैंक का डर रहता है वो करेगा ना सर, साइड का एमएलए जो भी रहेगा वो करेगा, लेकिन यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सच पॉलिटिकल। आप जो करेक्ट है तो आप आपके इसमें जाने का, और वी यू हैव टू डू व्हाटएवर यू कैन डू, नो सर, दैट इज आवर वे। इनके पास पावर रहता है, वो कुछ भी कर सकते हैं सर। जी, तो जो आपको रिलीव करने की ऑर्डर आए उस पर जो नोटिंग थी वो किसके द्वारा थी, कुछ अगर आप शेयर करना चाहें तो? वो लोकल एमएलए दिगंबर कामत के, he had written a noting saying that मैं छोड़ के किधर किसको भी डालो उधर, तो मेरा जूनियर को डाला था। यानी कि एमएलए को इस बात का डर है अगर काशीनाथ शेट्टे वहां पर रहेंगे तो उनकी वोट बैंक की राजनीति पर खतरा मंडरा सकता है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि सिर्फ चंद इस तरह के लोगों को साथ देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी का सामना कर रहे हैं हर रोज। करेक्ट सर, ऐसा ही है, लेकिन आई विल नॉट, माय बैटल विल कंटिन्यू सर। चलिए, आप एक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और राष्ट्र टीवी आपकी इस लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए लड़ रहे हैं। और इस तरह की लड़ाई में एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी लोगों के साथ खड़े हों, ऐसे लोगों के जो कि अपनी परवाह किए बगैर लोगों की सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशीनाथ शेट्टे जी, तमाम बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, और इसी तरह के गोवा के तमाम मुद्दों को हम इसी तरह से बेबाकी से उठाते रहेंगे। नमस्कार।